नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट जारी है और वहां से जुड़ी हर खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी रोहित सावल मौजूद हैं शिमला में, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। जयराम ठाकुर उनके साथ मौजूद है, रोहित के साथ, उनसे वो बातचीत करेंगे। रोहित जी शुक्रिया अखिलेश। और मेरे साथ इस वक्त हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मौजूद हैं। जयराम जी, अब क्या हो रहा है हिमाचल में? पहला सवाल तो यही है। बड़ा संशय है, किसी तरफ से क्लैरिटी नहीं है, कांग्रेस की तरफ से भी संशय, आप लोगों की तरफ से भी संशय है। देखिए, सबसे पीड़ा का विषय है कि हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से कुछ चीज़ें लोकतंत्र को तहस नहस करने की दृष्टि से जो सरकार की ओर से चल रही है, ये पूरा देश देख रहा है। बजट सत्र चल रहा था और बजट सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों की बात नहीं सुनना और फाइनेंशियल बिल पर जब हमने मतदान मांगा तो हाउस एडजर्न कर दिया, क्योंकि बहुमत सरकार के पास नहीं था। हाउस एडजर्न कर दिया और उसके बाद जब अध्यक्ष महोदय के पास मिलने के लिए हम गए तो मिलने के लिए मना कर दिया। वहाँ पर कमांडो लगा दिए गए, वहाँ पर मार्शल लगा दिए, कोई नहीं मिलेगा। और उसके बाद अगले दिन बजट पारित होना था और बजट पारित होने वाले दिन वो सब लोग चिंता में हो गए। चिंता में इसलिए हुए कि राज्यसभा के जब हाल ही में जब चुनाव हुए, उस चुनाव में जहां कांग्रेस कह रही थी कि हमारे पास 43 वोट है, वो घट करके 34 रह गए और जहां भाजपा के 25 थे वहां हम बढ़ करके 34 हो गए। और फिर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कैंडिडेट थे उनकी ड्रॉ ऑफ लॉट्स में जीत हासिल हुई वहां पर, और उसके कारण बौखला गए। अब सरकार बचाने का प्रश्न था। कहीं नहीं पूरे देश में हुआ होगा इस प्रकार से। बजट पारित होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड किया गया। इसलिए किया क्योंकि बजट पारित करना था। बजट पारित नहीं होता तो सरकार नहीं बचती। लेकिन अब आगे क्या? आपके जो साथ आए जो 6 बागी थे कांग्रेस के, उनकी तो सदस्यता रद्द होगी। अब आगे का रास्ता क्या अख्तियार करेंगे आप लोग? देखिए, उसके बाद आगे बढ़ करके यहाँ तक परिस्थिति पहुंची कि जो 6 विधायक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को राज्यसभा में अपना समर्थन दिया, उनको आज निष्कासित कर दिया गया। सदस्यता ही उनकी समाप्त कर दी गई। और मेरा मानना है कि बहुत जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है और विधानसभा के अध्यक्ष महोदय विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा को तार तार कर गए। आपके पास अब क्या रास्ता है? क्या आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे या जनता की अदालत में जाएंगे? तो हमारे पास देखो, सीधी सी बात है। एक तो निर्णय ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है, सिर्फ सरकार बचाने के लिए निर्णय लिया गया। और दूसरी बात हम ये कहें कि भी हम इसका थोड़ा एग्जामिन कर लेंगे, क्योंकि अभी तक निर्णय की कॉपी हमारे पास जो है वो आदेश क्या किए हैं उनने, वो कॉपी हमारे पास आएगी तो उसको हम थोड़ा एग्जामिन कर लेंगे, उसको देख लेंगे और लीगल राय उसमें क्या बनती है उसके मुताबिक पार्टी का नेतृत्व जो तय करेंगे उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। लेकिन इतना तय हो गया कि सरकार बचाने के लिए इन लोगों ने जो हरकतें की हैं वो पूरी दुनिया में, पूरे देश भर में सरकार चलेगी। जो हालात बने हैं, मैं इस बात को कह सकता हूं कि अब अपने ही विधायक, उनके 6 विधायक वो चले गए। पार्टी की इनकी अध्यक्षा खुलेआम कह रही है कि जो निर्णय किए जा रहे हैं गलत किए। हम 1 साल से बोल रहे हैं, विधानसभा के अंदर इनके विधायक बोले, बाहर बोले, सब जगह बोले। सोनिया गांधी जी से बात की, राहुल गांधी जी से बात की, खड़गे जी से बात की, सबका जिक्र किया उनने, लेकिन उसके बावजूद भी समाधान नहीं निकला है। तो प्रतिभा सिंह या विक्रमादित्य सिंह से आप लोगों की बातचीत हो रही है? क्या आपने उनको न्योता दिया कि आइए हमारे साथ? नहीं, देखिए, अभी तक हमारी बातचीत का कोई विषय नहीं, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ, उन दोनों ने, चाहे वो प्रतिभा सिंह की बात है चाहे वो विक्रमादित्य जी की बात है, हमने बहुत बार इस बात का जिक्र किया है कि हम जलील हो रहे हैं, बार बार जलील हो रहे हैं। एक बार नहीं, अनेक बार हमारे साथ इस प्रकार से हो गया। अगर इस क्रम को रोकना है तो कदम उठा करके कहीं चलना चाहिए, उस दिशा में चलना चाहिए। कम से कम सम्मान की जिंदगी का एक महत्व है उस दृष्टि। यानी आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप उनको ऑफर कर रहे हैं कि आइए, सम्मान आप लोग देंगे? तो स्वाभाविक रूप से अगर वो हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, मैं इस बात को लेकर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर वहाँ जलालत हो रही है, बेवजह हो रही है, तो उस पर उनको गंभीरता से विचार करके निर्णय करना चाहिए।
ठीक है, उनको निर्णय करना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने भी कोई निर्णय किया या नहीं कि कब तक ये इस तरह का अनिश्चितता का माहौल रहेगा? देखिए, निर्णय करने की बात जहाँ तक उनकी है वो तो पहले उनको निर्णय करने, उसके बाद हम निर्णय करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, इसका जो लोकप्रियता का ग्राफ तो नीचे धरातल में चला ही गया, रसातल में चला गया, लेकिन नैतिक अधिकार ही खो चुकी है सत्ता में रहने की। मैं बड़ा साहब कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुमत को साबित करने की हिम्मत नहीं हुई। 15 विधायक सस्पेंड विपक्ष के किए, तब जाकर के बजट पास हुआ, और उस वक्त उसके बाद सत्ता को कायम रखने के लिए विधायकों का निलंबन करना, सदस्यता समाप्त करना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत। देखिए, मुख्यमंत्री ने अभी अपने आवास पे विक्रमादित्य भी उनसे मिलने पहुंच गए हैं, प्रतिभा सिंह भी उनसे मिलने पहुंच गई हैं, तमाम विधायक वहां पहुंचे हैं। इस पर क्या कहेंगे? लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, वो तो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार स्थिर है। अभी ये दावा कर रहे हैं दोबारा। ये देखो, मैं इस बात को लेकर के, उनके दावे तो खोखले तब भी हुए जब उन्होंने कहा कि हमारे पास 43 है विधायक, वो 34 कैसे हो गए? दावे की बातें तो हमने कभी नहीं की। हम तो 25 थे, हम तो 25 से 34 हो गए, और हमारे राज्यसभा के सांसद जो चुनाव लड़ रहे थे वो जीत गए, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा था। तो इसलिए बहुत इसमें नहीं रहना चाहिए उनको कि बहुत उत्साह में कि बहुत सारे लोग उनके साथ हैं। लोग नहीं हैं, बहुत सारे विधायक उनके साथ हैं, वो भी बहुत कम हो गए हैं, और आने वाले समय में ये घटने का क्रम और चलता रहेगा, ऐसा मेरा कहना है। यानी जो आप कह रहे हैं घटने का क्रम और चलेगा कांग्रेस में, यानी अभी भी आप लोग अपने मिशन पे ऑन है, ये कहा जाए? देखिए, मैं ये मिशन तो हमेशा राजनीति में रहता ही है। हम आज इतना ही कहना चाह रहे हैं, अगर इस सारी बात के लिए कोई दोषी है तो दोषी तो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है। ये विधायक भी बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा भी बोल रहे हैं कि कोई नहीं सुनता। यहाँ पर हम सुना करके थक गए, और आखिरकार ऐसे हालात पैदा हो गए जब रास्ता ही तय कर दिया। कुछ लोगों ने रास्ता तय कर दिया और कुछ लोगों ने तय करना है। एक आखिरी सवाल जयराम जी आपसे, तो ये अगर जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि और भी आप बातचीत कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं जो भी नाराज हैं आप लोगों के पास आए, आप सम्मान देंगे उनको, तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो विधानसभा डिसॉल्व की तरफ बढ़ रही है, क्या कहना है इस पर? ये भी चर्चा है पूरे प्रदेश में। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि सही बात तो ये है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की हालत आजकल की दिनों में यहाँ हिमाचल प्रदेश में है, जनमत वो खो चुके हैं। अगर मुख्यमंत्री में हिम्मत है, कांग्रेस पार्टी में अगर हिम्मत है, उनको फ्रेश जनादेश के लिए जाना चाहिए, विधानसभा को भंग करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो जयराम ठाकुर हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा, एक तो उन्होंने प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह को कहा कि अगर सम्मान चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी में आए, और दूसरी तरफ पूरी बातचीत के दौरान ये बिल्कुल इसका लब्बो-लुआब यही है कि भारतीय जनता पार्टी अभी हिमाचल प्रदेश में चुप नहीं बैठने वाली है। एक तरह से कांग्रेस सरकार को उन्होंने चेतावनी भी दी है, और बार बार वो ये कह रहे हैं कि सरकार बहुमत खो चुकी है और उसे जनादेश लेना चाहिए। बिल्कुल, तो कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र इस इंटरव्यू में हुआ रोहित, जब आप बातचीत कर रहे थे जयराम ठाकुर से, और इस बीच विधानसभा जो कहा गया कि जो हिमालय में हुआ कभी नहीं हुआ, ये बात कहना, हिमाचल प्रदेश में जो हुआ वो कभी नहीं हुआ, ये बात कही है जयराम ठाकुर ने। बीजेपी के विधायक सस्पेंड किए गए, तो कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और हिमाचल संकट के लिए सिर्फ कांग्रेस को उन्होंने दोषी करार दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि बीजेपी बहुत करीब से नजर बनाए हुए है इस पूरे घटनाक्रम पर, और ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में, कुछ घंटों में क्या होगा, फिलहाल इस बारे में पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है। प्रतिभा सिंह बीजेपी में आ सकती हैं, इसके संकेत भी दिए गए। प्रतिभा जलालत ना झेलें, बीजेपी में आए, यह कहकर उन्होंने ऑफर भी दिया है एक तरीके से जयराम ठाकुर ने। कांग्रेस को बहुमत साबित करने की हिम्मत नहीं है, एक तरीके से उन्होंने चुनौती दी। तो ये पूरा जो इंटरव्यू आप सुन रहे थे, उस दौरान कई प्रमुख बातों का उल्लेख करते हुए नजर आए हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। अपने एमएलए की नहीं सुनते हैं सुक्खू, यह भी एक गंभीर आरोप लगाया गया जयराम ठाकुर की तरफ से। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे कई सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा। रोहित सावल को आप देख रहे हैं, जिन्होंने थोड़ी देर पहले यह खास बातचीत की थी जयराम ठाकुर से, उनके पास भी चलेंगे। अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद हैं, जैनेंद्र जुड़ चुके हैं, आशीष कुमार सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम में मौजूद हैं। आप सभी के पास में आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर, हिमाचल में कांग्रेस सरकार पर खतरा। आर पार के मूड में
वीरभद्र सिंह का परिवार नजर आ रहा है। विक्रमादित्य की दो टूक इस्तीफे पर कायम है। प्रतिभा सिंह ने कहा, इस्तीफा वापस नहीं लिया जाएगा। मिलने के लिए आप जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। प्रतिभा जी भी आपके साथ हैं? जी जी बिल्कुल। क्या है आपकी आज मिलने का मकसद क्या है प्रतिभा जी? हमने जो बातें उनके सामने रखी है उसको सुनने जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ संदेश है आपके पास, कोई बुलावा है? कुछ नहीं, हमने कल बात करी थी, उन्होंने कहा था कि फिर से बात करेंगे, तो इसलिए आज फिर से बात एक राउंड की बात और होगी। हाँ बिल्कुल। अभी अपने इस्तीफे पर कायम है, ये मैं क्लियर चला रहा हूँ। कायम है ना अभी? बिल्कुल बिल्कुल। गेंद का हाईकमांड के पाले में पाले में है, बिल्कुल। मौजूदा हालात है, अगर यही सियासी सूरत है तो विकल्प क्या क्या हो सकते हैं हिमाचल प्रदेश में, आप इस पर नजर डालिए। कुछ अलग अलग तरीके के विकल्प जो नजर आ रहे हैं। पहला, कोर्ट, 6 विधायक जा सकते हैं, अदालत का रुख कर सकते हैं। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी ला सकती है, सरकार को विश्वास मत ऐसे में हासिल करना होगा। और तीसरा जो विकल्प नजर आता है कि अंतिम फैसला राज्यपाल लेंगे, और ऐसे में क्या राष्ट्रपति शासन की तरफ भी स्थितियां जाती हुई नजर आ रही हैं। सवाल यह भी है कि सुक्खू आखिर कब तक सेफ है, वो भी आप समझिए। ये जो उन्हें मोहलत मिलती हुई नजर आ रही है। स्पीकर का फैसला, 6 बागी विधायक अयोग्य करार दिए गए। बागी विधायकों के पास विकल्प, कोर्ट जा सकते हैं, यानी अदालत में इस फैसले के खिलाफ वो जा सकते हैं। अदालत का क्या रुख होगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। कोर्ट से राहत मिली तो फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग संभव है। अभी बीजेपी कांग्रेस के पास, दोनों पार्टियों की बात की जाए तो 25 और 34 विधायक हैं। कांग्रेस को डर यह कि और विधायक ना टूट जाएं। अगर ऐसा हुआ, विधायक टूटते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल है सुक्खू सरकार का बच पाना। सवाल यह भी कि एक भी विधायक अगर टूटा तो क्या कांग्रेस सरकार बच पाएगी, क्योंकि जो स्थिति अभी नजर आ रही है बिल्कुल मार्जिन वाला मसला दिख रहा है। मैं आपको जरा जैनेंद्र के पास लिए चलता हूं, कांग्रेस से अंदर खाने से क्या खबर आ रही है, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और क्या अपडेट आ रहा है। जैनेंद्र, क्या आपको लग रहा है कि आलाकमान स्थिति को संभाल पाएगा, क्या संकेत हैं? देखिए, फिलहाल तो मान मनोबल की कोशिश कामयाब होती हुई नजर आ रही है। और जो एक कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम तक आ जाए तो भूला नहीं कहते, लगभग वही शिमला में सीएम रेजिडेंस के पर देखने को मिला है। सुबह यहां पर सभी विधायकों को नाश्ते पर न्योता दिया गया था। स्पीकर नहीं पहुंचे और स्वाभाविक सी बात है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह और उनकी मां प्रतिभा सिंह यहां नहीं पहुंचे और इसको लेकर के दिन भर हलचल मचती रही कि दरार जो है वो बढ़ती जा रही है। ऑन कैमरा विक्रमादित्य बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया। डीके शिव कुमार ने सीएम रेजिडेंस से फोन किया प्रतिभा सिंह को और रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, लेकिन प्रतिभा सिंह ने डीके शिव कुमार को भी मना कर दिया। इसके बाद डीके को जाना पड़ा होटल में। पहले प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह से बातचीत की, डीके ने उनकी नाराजगी को समझा, उन्हें मनाने की कोशिश की और इसके बाद डीके शिव कुमार एक ही गाड़ी में प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह को लेकर के आए। और फिलहाल बड़ी खबर यह है कि सीएम आवास के अंदर कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेंद्र हुड्डा और डीके शिव कुमार मौजूद हैं और साथ में प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह भी सीएम आवास के अंदर ही मौजूद हैं। तो पहले जिस तरीके से सुबह विक्रमादित्य सिंह ने कल इस्तीफा दिया था, शाम को प्रभारी और पर्यवेक्षकों से मिलने के बाद वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि इस्तीफे को लेकर के अब वो कोई दबाव नहीं बनाएंगे। संदेश ये गया कि इस्तीफा वापस ले लिया, फिर उन्होंने पलटकर कहा कि अगले दिन आज सुबह कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है। पहले बुलाने पर नहीं आए, न्योते पर। मिलाकर जैनेंद्र, एक बड़ी तस्वीर यही कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सीएम आवास नहीं आई प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य भी मीटिंग में नहीं गए थे। डीके शिव कुमार ने फोन करके बुलाया था, लेकिन अभी सीएम आवास में बैठक चल रही है, जैसा कि जैनेंद्र आपको बता रहे थे। अब ऐसे में यह देखना होगा क्या इस बैठक का कोई हासिल होता है। हिमाचल में बगावत की पटकथा, 2022 में वीरभद्र सिंह के नाम पर चुनाव लड़ा गया, फिर वीरभद्र के परिवार को बड़ा ओहदा क्यों नहीं मिला। प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की मांग थी, उनकी तरफ से भी थी। कांग्रेस आलाकमान ने डिमांड पर गौर नहीं किया। क्या उस वक्त इस तरीके के हालात बन गए थे कि बाद में दिक्कत होती। विक्रमादित्य ने आलाकमान से दिक्कतों का जिक्र किया तो दिल्ली में आलाकमान ने एक भी नहीं सुनी। क्या कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास नहीं किया गया। विधायक सुधीर शर्मा ने सुक्खू की शिकायत खड़गे से की थी। 3 महीने पहले दिल्ली में बैठक हुई, नतीजा सिफर रहा और आप देख रहे हैं हालात किस कदर खराब हो चले। कांग्रेस आलाकमान को हिमाचल में बगावत की भनक थी। सोनिया को राज्यसभा नहीं लड़ाया गया वहां से, तो क्यों, क्या ये भनक थी इसीलिए, और अब भनक थी तब भी फूट रोकी नहीं क्यों नहीं जा सकी, टूट फूट क्यों पहले से स्थितियां ऐसी नहीं बनाई गई कि ना होने पाए। अब मैं आपको अभिषेक उपाध्याय के पास लिए चलता हूं। अभिषेक, सवाल सबसे बड़ा तो अब यह है कि अंदर खाने चल क्या रहा है। कल यही विक्रमादित्य ये कह देते हैं बैठक के बाद कि संगठन सबसे बड़ा है, और आज क्या हो गया अचानक से कि संगठन गौण नजर आने लगा।
अखिलेश देखिए, एक बात एकदम शीशे की तरह साफ है और हम ये सुबह से कह रहे हैं कि असंतोष पार्टी के भीतर अभी है और वो साफ दिखाई पड़ रहा है। आप ये सोचिए कि कल ये बात सामने आई कि प्रियंका गांधी ने बीच बचाव किया है, फोन किया और सब कुछ सेटल हो गया है और उसकी धज्जियां उड़ा दी खुद प्रतिभा सिंह ने, ये कहते हुए उन्होंने बाकायदा नाम लिया, नेम किया। और ये दोपहर 1:30 बजे की बात है, मेरे इंटरव्यू में नेम किया, सोनिया गांधी को नेम किया, राहुल गांधी का नाम लिया, केसी वेणुगोपाल का नाम लिया और कहा कि मैं ही नहीं कह रही हूं, पिछले 1 साल से विधायक कह करके थक गए, हार गए, कोई सुनता ही नहीं है, मैं बहुत ही दुखी हूं, बहुत ही मैं इससे निराश हूं। इस तरह की बात ऑन रिकॉर्ड कहना, वो भी एक बार नहीं 3 बार उन्होंने मेरे इंटरव्यू में ये बात कही। तो आप इससे समझ लीजिए कि ये मामला कितना ज्यादा गहरा है। जो ये बात कही जा रही है कि आला कमान के कहने पर चीजें सेटल हो गई हैं, ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। और अब सब कुछ दारोमदार है डीके शिव कुमार के ऊपर, क्योंकि डीके शिव कुमार लेकर के गए हैं तो ऑफर क्या करते हैं। अब मुद्दा हमारी जानकारी ये कहती है कि सारा कुछ दारोमदार इस पर है कि क्या ऑफर किया जा रहा है, वो सम्मानजनक पोजीशन जिसकी मांग पिछले 1 साल चल रही है, क्या वो ऑफर करने को तैयार है आला कमान? अगर वो है तो ये बात आगे बढ़ेगी। इस पर आगे अभिषेक आपसे और बात होगी। दरअसल हिमाचल में सरकार बचाने की जद्दोजहद जारी है, लगातार कांग्रेस की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। सीएम आवास पर पर्यवेक्षकों की बैठक भी हुई है बाकायदा और हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। एक विधायक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिले हैं, उनसे उनके बारे में बातचीत की गई है, तमाम राय ली गई है और अभी हाईकमान को यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अब हिमाचल में नई सरकार कैसे बन सकती है, एक बड़ा सवाल है। उसके लिए क्या क्या स्थितियां नजर आती हैं। सुक्खू की विदाई के 3 समीकरण, जरा उसे भी आप समझिए। पहला, विक्रमादित्य प्रतिभा सिंह की डिमांड पूरी हो, वीरभद्र सिंह के परिवार को बड़ा ओहदा मिले, विक्रमादित्य सिंह को डिप्टी सीएम का पद मिले। दूसरा, विक्रमादित्य सिंह बीजेपी में शामिल हों, बीजेपी सीएम पद का ऑफर दे। महाराष्ट्र में जो स्थिति आपने देखी थी, शिंदे जिन स्थितियों में बन गए थे सीएम। तीसरा, अपनी पार्टी बना लें विक्रमादित्य, महाराष्ट्र की तर्ज पर बीजेपी उन्हें समर्थन दे और इसके लिए 26 विधायक तोड़ना जरूरी है, 2/3, ताकि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो लागू ना होने पाए। आशीष, सवाल यह है, आला कमान भी जोर लगा रहा है, तमाम पर्यवेक्षक वहां पर मौजूद हैं, उसमें डीके शिव कुमार खासतौर पर, जिन्हें कि संकट मोचक के तौर पर कांग्रेस पहले भी कई मौकों पर आजमा चुकी है, लेकिन कोई समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? देखिए, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। जो अभिषेक बोल रहे थे वो फैक्ट से थोड़ा दूर है। मैं पहले आपको बता दूं कि 32 विधायक आखिर कैसे पहुंचे सुबह सुक्खू के ब्रेकफास्ट पे। प्रियंका गांधी का इंटरवेंशन था, क्लियर कट मैसेज था कि किसी भी तरह से सुक्खू को नहीं हटाया जाएगा, इस वजह से 32 विधायक वहां पहुंचे। अब देखिए, अगर राजा वीरभद्र सिंह के परिवार ने ये ठानी लिया है कि उनको अपनी लीडरशिप के फैसले के अगेंस्ट जाना है, तो ही आप वो प्रोटेस्ट देख रहे हैं जो वो अब खुल करके कर रही है, जो उन्होंने अभिषेक के इंटरव्यू में दोनों माँ बेटे ने कहा। मैं आपको बताऊं, जब ये सरकार बन रही थी तब भी जब सीएलपी की बैठक हुई थी तो ये पुरजोर कोशिश की गई थी प्रतिभा सिंह की तरफ से कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए या उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सीएलपी की बैठक में 5 विधायकों ने उनका समर्थन किया था, 22 विधायकों ने सुखविंदर सिंह सुक्खू का। आज की परिस्थिति निश्चित तौर पर अलग है, विधायकों ने प्रोटेस्ट किया, क्रॉस वोट किया, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से ये कोशिश की गई कि इसको कंटेन किया जाए। मैं आपको इसके बियॉन्ड सोर्स बेस बताता हूं कि एक तरफ तो विक्रमादित्य कोशिश कर रहे हैं कि उनको यहां पर उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए। अगर दे दिया जाए, मार्क माय वर्ड्स, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी तरफ मैं आपको यह भी बता दूं, मुझे सोर्सेज इंडिकेट करते हैं, रोहित बेहतर उस पर प्रकाश डालेंगे, कि वो बीजेपी से भी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, वो पाला बदल लेंगे। ऐसे में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है कि वो लोग चाहते हैं कि बार्गेनिंग में उनकी बात मान ली जाए, नहीं मानी जाए तो कांग्रेस की सरकार संकट में पड़ सकती है। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, कांग्रेस लीडरशिप का फैसला यही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। मेरे साथ रोहित सावल भी जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे जो उनकी बातचीत हो रही थी जयराम ठाकुर से, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री से। रोहित, इस बातचीत का बड़ा हासिल आपको क्या नजर आ रहा है, क्या बड़ी बात दिखती है, किस तरीके से बीजेपी की नजर है इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, बिल्कुल अखिलेश, जो भी आशीष भी बात बता रहे थे, मैं आपको ये बता दूं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे और ऐसे में विक्रमादित्य सिंह और उनका परिवार, उनकी मां प्रतिभा सिंह मान जाए, ये लगभग असंभव सा है। क्योंकि जिस तरह की बगावत उन्होंने की, और आज भी मीडिया में कह रहे हैं, आज सुबह भी अभिषेक से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने साफ कहा कि हमने अपनी बात रख दी है। बात क्या रखी है? बात यही है, बात का पहला हिस्सा यही है, माइनस सुखविंदर सिंह सुक्खू। हालांकि उसके बाद शिव कुमार ने बातचीत की और वो उनको खुद साथ लेकर ओक ओवर मुख्यमंत्री के आवास पर लेकर गए। वहां क्या होगा इस पर जरूर नजर रखने की जरूरत है। लेकिन इतना जरूर है, जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ऑन कैमरा आईबीपी न्यूज से कहा कि हम प्रतिभा सिंह को कहते हैं कि मान सम्मान हम लोग देंगे। तो
तो राजनीति में इतने बड़ी बात यानी ऑन रिकॉर्ड बोलना ये साफ संकेत है कि वो ये विक्रमादित्य सिंह दोनों तरफ बात कर रहे हैं। कांग्रेस से भी बातचीत जारी है, भारतीय जनता पार्टी से भी बातचीत जारी है। जहां पर ज्यादा राजनीतिक फायदा दिखेगा उस तरफ ये टिल्ट होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विक्रमादित्य सिंह अकेले हैं या उनके साथ कितने लोग हैं, यह देखना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस विक्रमादित्य सिंह ने की, जब मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो 2 विधायक उनके साथ, यानी कुल नंबर 3 का होता है। अब ऐसे में 1-2 लोग अगर और उनके साथ आते हैं, जो ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है, खासतौर से शिमला का इलाका। और एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा, देखिए, विक्रमादित्य सिंह को अगर भारतीय जनता पार्टी अगर लाती है और अगर डिप्टी सीएम या जिस तरह की भी कोई बात होती है, तो विक्रमादित्य सिंह को लाने का बीजेपी को लगता है कि उनको लाने का वो बैगेज साबित नहीं होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अपर शिमला का जो इलाका है, यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी कभी यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में नहीं रही। हाँ, ऐसा नहीं है, बीच बीच में चुनाव जीतती रही है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह के आने के साथ उनको ये फायदा भी होगा। और दूसरा, विक्रमादित्य सिंह को भी पता है कि अगर मंडी पार्लियामेंट्री सीट वो मांग रहे हैं अपनी मां के लिए, अगर उनको पता अगर वो कांग्रेस से लड़ेंगे तो चुनाव उनके लिए मुश्किल है। ठीक है रोहित, इस पर आगे भी आपसे मैं बात करूंगा। सचिन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। और कुल मिलाकर जो अब स्थितियां नजर आ रही हैं, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, सुक्खू रहेंगे कि नहीं के साथ साथ तो अब बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया, कांग्रेस की सरकार बचेगी कि नहीं। तो सवाल यह लगातार बना हुआ है कि क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का संकट सुलझ गया। सीएम हाउस पर बड़ी बैठक चली और उस बैठक का हासिल क्या होगा, यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। हिमाचल में सियासी संकट पर अभी की एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है, यानी अब से बस कुछ ही देर के बाद कैबिनेट की बैठक होगी। विधानसभा सचिवालय में यह बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट कुछ बड़े फैसले इस बैठक में लिया जा सकता है। कांग्रेस के लिए एक तरीके से टेंशन बढ़ाने वाली खबर कह सकते हैं। बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल दी है। बागी विधायक राजेंद्र राणा ने एबीपी न्यूज से कहा, हमारे साथ कई और भी विधायक हैं। राजेंद्र राणा, अयोग्यता का फैसला अवैध, उनका यह कहना था। बागी विधायकों का 7 दिन का नोटिस नहीं दिया गया, यह बात भी रखी गई है। नोटिस 1 दिन पहले ही जारी किया गया। अगर यह कांग्रेस का हाल भी आपको नजर आ रहा है, तो अब सवाल यह भी पूछा जाएगा कि इसके लिए कौन है जिम्मेदार। क्या हिमाचल प्रदेश में गुटबाजी की खबर नहीं थी? सवाल यह भी कि क्या गुटबाजी की खबर के बाद भी आला कमान सोता रहा, वक्त रहते सक्रिय क्यों नहीं हुआ, यह बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह भी कि क्या सोनिया गांधी को पहले हिमाचल से राज्यसभा जाना था, क्या पहले यह तय कर दिया गया था? उसके बाद सोनिया गांधी को हिमाचल से राजस्थान क्यों शिफ्ट किया गया? क्या अंदर खाने इस तरीके के संकेत मिलने लगे थे कि गड़बड़ी हो सकती है? कांग्रेस आला कमान पहले ही हरकत में क्यों नहीं आता है? क्यों इंतजार किया जाता है कि स्थितियां इस कदर खराब हो जाएं? बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे तभी एक्टिव क्यों नहीं हुई कांग्रेस, यह भी सवाल पूछा जा रहा है। पार्टी में बिखराव के बाद आला कमान हरकत में क्यों आता है? जैसा कि उदाहरण कई राज्यों में आपने देखा। क्या बागियों को बीजेपी से बड़ा ऑफर नहीं दे सकती थी कांग्रेस? 14 महीने से लगातार शिकायत पर भी आला कमान क्यों सोता रहा? क्या इस वक्त का इंतजार किया जा रहा था? सीधे अभिषेक उपाध्याय के पास मैं आपको लिए चलता हूं। अभिषेक, ये तमाम सवाल हैं और इन सब के बीच अहम बात ये, जैनेंद्र शायद कुछ कहना चाह रहे हैं उनके साथ। हाँ जैनेंद्र जी, बोलिए। देखिए अखिलेश, बहुत बड़ी खबर है। शिमला में मुख्यमंत्री आवास से समझौते का फॉर्मूला निकाल लिया गया है, पेच सुलझ गया है और यही एकजुटता का संदेश देने के लिए अब से कुछ ही पलों के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है मुख्यमंत्री आवास के अंदर। उसकी तैयारियां हम आपको दिखा देते हैं। हमें भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर बुला लिया गया है और ये देखिए आगे जो है 6 से 7 कुर्सियां लगी हैं। इसमें पर्यवेक्षक, प्रभारी और इसके अलावा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और साथ में प्रतिभा सिंह बैठेंगे। पीछे तकरीबन 30 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं और उस पर तमाम विधायक कांग्रेस के बैठेंगे। और अभी आपको कुछ जो बैठे हुए आपको नजर आ रहे कुर्सियों पर, ये सभी हिमाचल कांग्रेस के विधायक हैं। तो तकरीबन 2 दिनों की तनातनी के बाद अब आज कांग्रेस हिमाचल में एकजुटता का संदेश और एकजुटता की तस्वीर देने की कोशिश करेगी अब से कुछ देर में। और डीके शिव कुमार, जिन्होंने इससे पहले भी कई मामलों में पार्टी को संकट से उबारा है, एक बार फिर संकट मोचक साबित हुए हैं। उन्हें तो जैनेंद्र जरा ये बताइए, सुलह क्या हुई है? क्या फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है?
अखिलेश, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा, लेकिन वो प्रतिभा सिंह जो सुबह मुख्यमंत्री आवास पर नहीं पहुंची अपने बेटे के साथ, वो बाद में डीके शिव कुमार के मनाने के बाद पहुंची मुख्यमंत्री आवास पर और अगर साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ रही हैं, यानी साफ है कि फिलहाल के लिए बात अंदर खाने बन गई है। हालांकि ये कब तक टिकेगी ये एकता, ये हमेशा एक सवाल बना रहेगा। बात बताइए, खाई बहुत गहरी है। ठीक है जैनेंद्र, क्या सस्पेंस बरकरार है, ये माना जाए या मामला बिल्कुल सुलझ गया है, ये हम कह सकते हैं कंफर्म तौर पर? अखिलेश, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि ये अदावत बहुत पुरानी है। ये वीरभद्र सिंह और जब मुख्यमंत्री थे और सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश अध्यक्ष थे तब से चली आ रही है। और अगर पिछली बात करें तो 1 साल पहले जब चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने सुक्खू, तब से ही चली आ रही है। एक दिन में एक मीटिंग में नहीं सुलझेगी, लेकिन फिलहाल जो संकट उभरा था वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अंदर खाने बात बन गई है। तभी साझा प्रेस तो जैसे ही कोई और जानकारी आपके पास आएगी मैं लौटूंगा आपके पास, हमें बताइएगा, दोबारा आपके पास लौटेंगे। लेकिन अभिषेक, एक बात जो साफ तौर पर नजर आती है, जो लबो लुबाब है इस पूरे घटनाक्रम पर आप नजर डालें, और भी कई राज्यों में इसके पहले जो हाल हुआ कांग्रेस का, आला कमान जैसी जो संस्था वहां पर कभी बहुत मजबूत हुआ करती थी, वो अब कमजोर हो चली है। इसमें दो राय नहीं हो। देखिए, जो जैनेंद्र बता रहे हैं वो सच्चाई है। डीके शिव कुमार का, मैं और ये बात मैंने इसके पहले भी कही थी कि डीके शिव कुमार पे काफी कुछ दारोमदार है, चूंकि जो ओबेरॉय होटल में जहां बैठक हुई है वहां डीके शिव कुमार ही मौजूद थे और प्रतिभा सिंह विक्रमादित्य सीएम आवास नहीं गए, वो वहीं पर आए और उन्होंने क्या ऑफर किया यह भी सामने आएगा। लेकिन आला कमान नहीं सफल हुआ। दिल्ली से फोन आए, किसी ने नहीं सुना और उस फोन आने के बाद भी नाराजगी, और नाराजगी देखिए उसकी वजह भी थी क्लियर। प्रतिभा सिंह ने बताया कि पिछले 1 साल से लगातार और नाम ले लेके बताया किसके किसके पास जा रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। यही जो है कहानी यूपी से भी सुनाई पड़ रही है, यही कहानी दूसरे राज्यों से भी सुनाई पड़ रही है। जहां जहां बगावत हो रही है वहां कहानी यही सामने आ रही है कि आला कमान में कोई ऐसा तंत्र नहीं है जहां पर वो बात अपनी पहुंचा सके। ये निश्चित तौर पे आत्मचिंतन का मसला है कांग्रेस के लिए। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है वो, और उसका मजबूत होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए ये जो आला कमान और नीचे जो असंतोष धड़े हैं उनके बीच में जो ब्रिज है वो ब्रिज खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक चिंता का विषय है, इसमें दो राय नहीं है। हिमाचल संकट पर एक्शन में बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है, कांग्रेस के बागियों पर मीटिंग में चर्चा हुई है। जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर आरोप, विश्वास खो चुकी है सरकार, यह बात कही है पूर्व मुख्यमंत्री ने। सरकार बचाने के हथकंडे अपना रही है कांग्रेस। और इसी खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए सीधे मैं आपको ले चलता हूं, सचिन भी हमारे साथ शिमला से मौजूद हैं। सचिन, जी देखिए, एक बात तो साफ है, अब जब 6 जो बागी एमएलएज हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो नजरें जो हैं मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, सचिन मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, दोबारा लौटूंगा। कांग्रेस की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी खबर हम आपको दे रहे थे, बस वो शुरू होने वाली है और आप देख रहे हैं सूबे के मुखिया सुक्खू और प्रतिभा सिंह दोनों साथ साथ। लेकिन बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें तो ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा आत्मीयता नजर आ रही है, यानी कड़वाहट तो है, लेकिन क्या इन सब के बीच में कोई बीच का रास्ता निकल आया है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। इंतजार इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हो रहा है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दोनों जो नाराज धड़े हैं उनके लोग यहां पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं प्रतिभा सिंह भी नजर आ रही है तस्वीरों में, सुखविंदर सुक्खू को आपने देखा। सवाल यह कि क्या मसला सुलझ गया होगा? आशीष, क्या आकलन है आपका, इन तस्वीरों को देखकर क्या लगता है? इन दोनों के बीच में अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि बड़ा अच्छा पॉलिटिकल गुड रैपो बन जाएगा, वो तो नामुमकिन है। अभी जो ये तस्वीरें, ये मुझे फिर से मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा असेंबली इलेक्शन के तुरंत बाद जब नतीजे आए थे अखिलेश, तब भी इसी तरह की बॉडी लैंग्वेज थी जब आखिरकार मजबूरी में प्रतिभा सिंह जी को अपनी पार्टी लीडरशिप का फैसला मानना पड़ा था। और निश्चित तौर पे जो 2 दिनों से हम घटनाक्रम देख रहे हैं उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी कीमत पर प्रतिभा सिंह या उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह सुक्खू को अब मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते थे। मुझे लगता है कि जो लीडरशिप से जो प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है, जो निर्णय सुनाया गया है, उसी को डीके शिव कुमार ने आगे बढ़ा के किसी तरह कन्विंस किया गया होगा कि पर्यवेक्षक जा रहे हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करेंगे, गांधी फैमिली में सदस्यों से बात करेंगे और उसके बाद आपकी
जो शिकायतें हैं उस पर क्या फैसला होता है वो आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। कम से कम तब तक यूनाइटेड फेस दिखाइए, इससे ज़्यादा कम से कम मुझे लगता है कि तस्वीरों को भी रीड नहीं किया जा सकता। इन तस्वीरों से हम ये नहीं कह सकते कि पूरी कांग्रेस यूनाइटेड है, क्योंकि बहुत बागी तेवर दिखाए हैं सुबह से इन दोनों नेताओं ने। और मुझे अभी भी याद है, एक काफ़ी पहले का मैं आपको रेफरेंस दूंगा अखिलेश की, ये परिवार कैसा है, कितना मजबूत है, कितना वर्चस्व था वीरभद्र सिंह का। एक बार ऐसे ही सीएलपी बैठक बुलाई गई और पर्यवेक्षक वहां पर गए और उन्होंने देखा कि जिस कांग्रेस मुख्यालय में पर्यवेक्षकों की बैठक होनी है वो वहां मौजूद नहीं है। राजा वीरभद्र सिंह को फोन किया गया, उन्होंने कहा कि विधायक तो मेरे सामने मेरे घर पे बैठे हैं, आप सब लोग यहीं आ जाओ। तो मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से ये मानेंगे, कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है। बट हमें बीच का रास्ता वो क्या होगा जिसकी बात बार बार हो रही है, ये देखना महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब शुरुआत होनी है उससे पहले सूबे के मुखिया को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री सुक्खू नजर आ रहे हैं, उनके बगल में प्रतिभा सिंह बैठी हुई हैं, डीके शिव कुमार नजर आ रहे हैं, भूपेंद्र पटेल को आप उनको देख सकते हैं। तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में वो बीच का जो रास्ता होगा क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो हुड्डा भी नजर आ रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा इन तस्वीरों में। सीएम सुक्खू और प्रतिभा सिंह साथ साथ तो हैं। आइए सुनते हैं डीके शिव कुमार कुछ कह रहे हैं। The Honorable Chief Minister has taken up the responsibility. सर आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा तेज बोल लेंगे या फिर माइक आगे कर लेंगे? थोड़ा कुर्सी आगे कर लेंगे, कुर्सी आगे कर लेंगे। थोड़ा तेज बोलेंगे तो आ जाएंगे, आवाज धीरे बढ़ेगा भाई। I'll speak in English, then my leader will speak in Hindi. You will speak in English. So I'm very sorry that on behalf of the workers of this country was watching this Himachal Pradesh Rajya Sabha election. So in this Rajya Sabha election we lost a very senior leader, and I think our Honorable Chief Minister accepted that some failure has happened, but it will not continue further. We have spoken to all the MLAs personally. We have spoken to the PCC President. We have spoken to the Chief Minister. Still one round of discussion also will happen later. So all of them have sorted out all their differences. They will work together. They will see that in the Lok Sabha they come out with a good numbers. And there is no, we are forming a coordination committee between the party and the government with 5 to 6 members, with PCC President, with Chief Minister, Deputy CM, and other members we will announce from the Delhi, the coordination committee, which will be formed between them. And all of them have assured, taken a oath at any point of time, they will all work together to save the party and save the government. There is a big push going on from the BJP side, creating a lot of news, but the numbers can be seen that everyone is united here, so there is no problem. So Honorable Chief Minister has agreed that he is taking everyone together. The PCC President also had conveyed our solid support to the government. The party and the government and the MLAs and the ministers will work together. Rest our Honorable former Chief Minister, Mr. Huda ji will explain to you. Then my CM and CLP will speak to you. देखिए, जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, पार्टी को बड़ा अफसोस है कि हमने एक बहुत सीट थी जो हमारी मानी जा रही थी पक्की, वो खोई है। किन कारणों से खोई है वो सबको मालूम है और उनकी चर्चा भी हुई है। और इसके बाद आज हमने सबसे चीफ मिनिस्टर से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं, इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। इन बातों के साथ साथ ये भी हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की, उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर व अन्य मेंबरों को जो है दिल्ली से जो अनाउंस किया जाएगा। ये आज फैसला हुआ है, हमने यहाँ पर इस बात का लिए फैसला किया। मुख्य तौर पे
यही बातें। कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन कौन होगा सर? कोऑर्डिनेशन कमेटी में चीफ मिनिस्टर, पीसीसी प्रेसिडेंट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 3 अन्य और मेंबर होंगे। आला कमान से वो दिल्ली से अनाउंस कर देंगे। They will only give the PCC president and will give the names. इनसे ये देख They will give from the organization side. वो देंगे कोई They will give the names. They have already given the names, but I don't want to disclose here. We will announce from the Delhi. इनका काम क्या कर रहेगा सर? जो कोऑर्डिनेशन कमेटी ऐसा है, इनका काम रहेगा आपस में सहमति बनाना, कोऑर्डिनेशन करना, और ये भी फैसला हुआ है कि भाई कोई भी विधायक और ये अपना पीसीसी या जो हमारे पदाधिकारी हैं पीसीसी के, कोई भी पार्टी के बारे में अंदरूनी बात के लिए या सरकार के बारे में कोई प्रेस में नहीं जाएंगे। दिस इज बैड न्यूज फॉर यू, यू विल नॉट गेट एनी न्यूज। सर क्या सुक्खू जी सीएम बने रहेंगे और 5 सालों तक यही सीएम रहेंगे? 5 years there will be a Congress government under our honorable Chief Minister Sukhu sitting adjacent to me. Sukhu ji will continue till for 5 years? See, I am telling you, we have a Congress government. I say, Congress government is there. Yes. Sukhu is the Chief Minister. He will be the Chief Minister. Why are you worried about it? I'm not worried, sir. I'm asking because Why No question. Why you are putting a hypothetical question? When he is Chief Minister, sitting Chief Minister, he is Chief Minister. Rest of all MLAs want 5 years Congress government. All are united. The High Command has chosen Mr. Sukhu, which was been proposed by PCC President. Simple it is. जो सर बीजेपी ने ऑपरेशन चलाया था उसको लेके क्या कहोगे आप? They are doing lot of operation. They will do daily. They don't have any work. They will do daily. All MLAs know that. बीजेपी ने अभी ये अपने सभी विधायकों को ये कहा कि सारे काम छोड़कर 25 के 25 विधायक शिमला चले जाए। लग ऐसा रहा है कि they are cooking something. What do you think? What's your opinion? Nothing to worry. Let them cook anything. Let them waste their time. लग रहा है कि ऑपरेशन now party stands united. No operation Lotus here. On the disqualification of six MLAs, BJP is saying it is illegal. They are moving. See, that is speaker decision. It is the speaker decision. In what way BJP is affected? BJP, it is not BJP MLAs. Congress MLAs at the floor of the house. It is not on the floor. On the floor of the house, it has taken. On the eyes of the speaker, on the eyes of your camera, everything has been done. It is the speaker decision. We don't want to interfere with the speaker decision, whatever has been happened. As a parliamentary affairs and a chief whip, he has filed the objection. The law is within the hands. We don't want to intervene with the law of the land and the decision of the speaker. It is left. Let me not speak much on this. My PCC president will speak. Madam. हमें बहुत दुख है और खेद है इस बात का कि हम राज्यसभा की सीट को नहीं जिता पाए। एक बहुत ही एमिनेंट लॉयर देश के नंबर 2 या 3 पर जो आते थे उनको यहाँ से कैंडिडेट बनाकर हमने फील्ड में उतारा था, उसमें हम सफलता हासिल नहीं कर सके। उस बात का हमको सबको बहुत खेद है। अब अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा के चुनाव है, उसमें हमें सब एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़ाकर हमने इन सीटों को जीतना है। उसमें हमने आज से ही वर्किंग शुरू कर देनी है। वैसे तो हम कर ही रहे हैं, फील्ड में जाकर ये संदेश दे ही रहे हैं, पर मुझे लगता है कि फिर भी हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, जो हम करेंगे और अंततः इन 4 सीटों में विजय हासिल करें। प्रतिभा जी, क्या पार्टी अभी मजबूत स्थिति में, अगर अभी की बात करें तो? पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, और जो कुछ छोटी मोटी बातें थी वो हमने बैठ के सॉर्ट आउट कर ली। आपने जो इश्यूज रेज किए थे कई सारे पार्टी हाईकमांड के सामने, वो इश्यूज के एड्रेस हो गए हैं? वो मैंने इनसे बात की है कि ये आप लोग बार बार प्रश्न पूछते हैं। हम चाहते हैं कि तालमेल बनाने की बात जो मैंने कही थी कि संगठन में और सरकार में एक तालमेल होना चाहिए, जिसके लिए अभी आपको हुड्डा जी ने बताया कि हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, उसमें सीनियर लोग होंगे
और जो भी हम आपस में तालमेल बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हम उन इश्यूज को एड्रेस करें। Are you happy with the committee and do you think your issues would be addressed after this? अभी तो वो कमेटी इन्होंने कहा ना कि हाई कमांड उसको अनाउंस करेगी, जब वो बन जाएगी कमेटी फिर देखा जाएगा जो हमारे इश्यूज होंगे या कोई प्रॉब्लम्स होगी वो हम उनके सामने रेज करेंगे और उसको जल्दी सरकार ने सॉर्ट आउट करनी तो सरकार सॉर्ट आउट करेगी और अगर पार्टी ने उसमें फैसला लेना है तो पार्टी उस पर फैसला। क्या विक्रमादित्य जी ने जो रेजिग्नेशन दिया था उसका क्या? He has already withdrawn the resignation. He is working here. He will be attending the cabinet. Very young man. ended yesterday only. Yesterday, Why are you doing today? Okay, thank you. Thank you. Thank you. We have to go to the flight. Okay. My CM, please. अब जब सब कुछ सही हो गया है, बोलने दो पहले। क्या कहेंगे सर आप? क्या बोल रहे हैं? बोलेंगे। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, सर क्या कहेंगे आप? राज्यसभा इलेक्शंस के बाद जो कि टाई हुआ जिसमें पर्ची जो खुली वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की खुली, उसके बाद अटकलें लगने लगी कि सरकार गिर रही है, सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के तंत्र का प्रयोग किया वो सबके सामने है। हिमाचल की संस्कृति में इस प्रकार पहले कभी नहीं देखा गया। और दूसरी बात कि सरकार का सेशन चल रहा था और जब सरकार का सेशन चल रहा था तो हमारा बजट फाइनेंशियल में पास होना था। उस समय मेरे सामने एक न्यूज आई जिसका कि मैं खंडन खुद नहीं करना चाहता, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो ऊपर अपने चैम्बर में बैठा हुआ था कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। अब पता नहीं कहां से ये न्यूज आई। अगर मेरे को इस्तीफा देने के लिए बोला होता तो फिर हाई कमांड का कोई लीडर बोलता तब तो बात थी, पर वो न्यूज चली, फिर मैंने उसका खंडन किया। वो एक षड्यंत्र के तहत न्यूज चल रही थी ताकि जब हमारा फाइनेंशियल वोटिंग हो उस समय हमारे संख्या कम हो जाए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी किस मेजॉरिटी की बात कर रही है? 25 उनके विधायक हैं। राज्यसभा में विप लागू नहीं होता जिन 6 विधायकों ने वोट क्रॉस किया। 3 आजाद विधायक बीजेपी की विचारधारा से आते हैं, उन्होंने उनको वोट डालना तो हमें पता था। और जब हमारी वोटिंग हुई पूरा हल्ला किया उन्होंने। पहले तो मार्शल को गले से पकड़ा, किसी ना किसी तरह सत्ता की भूख उनको लड़ाई और झगड़े करने पर उतारू थी। सीआरपीएफ आई यहाँ, हरियाणा पुलिस आई यहाँ, उनके हेलीकॉप्टर पूरे दिन यहाँ मंडराते रहे। विधानसभा का गेट तोड़ा उन्होंने और उसके बाद देखिए हमने सिर्फ। तो बड़ा सवाल बना हुआ है अभी भी कि क्या संकट खत्म हो गया या सिर्फ टला है? हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं, ये डीके शिव कुमार का कहना। और आप सुन रहे थे, कहा यह गया कि सब अब मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ना सिर्फ ये बात डीके शिव कुमार ने कही बल्कि प्रतिभा सिंह का भी यह कहना था और साथ में मुख्यमंत्री भी यही बात कह रहे थे। ऑब्जर्वर्स ने कहा कि सभी मतभेद दूर कर लिए गए हैं और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा रही है जिसके जरिए जो भी शिकायतें होंगी, दिक्कत होगी, उसका समाधान निकाला जाएगा। लेकिन अब मीडिया में किसी तरीके का कोई बयान नहीं दिया जाएगा। तो अभी की बड़ी खबर, ऐसा लगता है कि कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश का जो ये संकट है वो फिलहाल सुलझ गया है और लोकसभा चुनाव अगली प्राथमिकता, ये कहना प्रतिभा सिंह का। संगठन और सरकार के बीच तालमेल होना चाहिए, इस बात का भी जिक्र प्रतिभा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर रही थी। हालांकि एक सवाल जब उनसे पूछा गया मीडिया कर्मियों के द्वारा कि क्या विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा वापस हो गया, तो यह जवाब वो देती उससे पहले डीके शिव कुमार ने उस पर कह दिया कि सब ठीक है। अब सवाल ये, आखिर इसका मतलब क्या है?